दोने भी गंगा जी में डालते हो तो फूल उसके पास तैर जाता है, दिया भी रखते हो तो भी तैर जाते हैं। जैसे नाव में आदमी तैर जाते हैं, वैसे अगर आदमी जाए पानी में डूब जाएगा, पर नाव तैरा ले जाएगी। ऐसे हमारी भक्ति हमारे ज्ञान को तैरा के चलेगी। अगर हम भक्ति भाव नहीं करेंगे तो हमारा ज्ञान ऐसे ही सूख कर खत्म हो जाएगा। क्यों ये नहीं होती है भक्ति हमारे से? क्योंकि अध्यस्तता है। आप जितने निरध्यस्तता में आएंगे, एक दूसरे में अध्यस्त नहीं पड़ेंगे, आपके हाथ पांव फुर्तीले, सबके लिए चलेंगे सेवा। हमारे गांधी जी देखिए, कभी किसी में अध्यस्त नहीं थे, हजारों लोग उसके पास आते थे। विनोबा भावे को देखिए, हजारों आते थे, गरीब अमीर बहुत आते थे, मगर अध्यस्त कभी नहीं होते थे। किसी में भी अध्यस्त उठ के खड़े हो जाते थे सबकी सेवा के लिए। एक बकरी को भी चोट लगती थी ना, उठ के गांधी जी मलहम पट्टी कर देते थे। किसी को भी कुछ होता था खड़े हो गए, क्योंकि अध्यस्तता नहीं थी। अब एक दूसरे में अध्यस्त, भाई मैं सिर्फ इसके लिए करूंगा, मैं दूसरे के लिए नहीं करूंगा। तो ये अध्यस्तता हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। एक दूसरे में पढ़ के चलना। बोला इसको कहोगे ये इसके बगैर चलेगा नहीं। बोला क्यों नहीं चलेगा, फ्री है, चलेगा क्यों नहीं। बोला नहीं नहीं, खुद कहे भाई मैं इसके बगैर इंच स्टेप्स के आगे इंच भी नहीं इतना चलूंगा। देखिए कितनी बीमारियां मनुष्य अपने जीवन में रोग खरीद करता है, और ज्ञान, तत्व ज्ञान हमको निरोगी बनाता है, रोग रहित करता है। कितनी छोटी छोटी बातें अध्यस्त है। कहता कितनी बातों में तुम अध्यस्त लेता है। खाने मैं तो इसके बगैर नहीं रहता, मैं इसके बगैर चल नहीं सकता। अरे तुम इतने ऊंचा होकर के तुम खुद स्वयं परमात्मा और आत्म स्वरूप होके तुम अध्यस्त, अपना ही शरीर कभी अध्यस्त हो जाता है। मन चिंतन करता है देह का, अध्यस्त हो जाते हैं एकदम, जैसे एक दूसरे में पड़ गए। लोटा पानी के बगैर नहीं रह सकता, पानी लोटे के बगैर नहीं रह सकता। ये सबसे बड़ी बीमारी हम सब में है। आती है मेरी बात ध्यान में कि नहीं? मनुष्य का ऊंचा शान है जब ये हवा की तरह चलता है, उड़ता है, सैर करता है, किसी में भी अध्यस्त नहीं होता, और क्या जानता है मेरा अपना स्वरूप है, किसी में भी नहीं। ये कितनी बड़ी कमजोरी है। और यही कमजोरी हमारे अंदर फेवर, इसका तरफदारी करेंगे, जो हमारे अंदर मन में है उसकी तरफदारी है, और जो अंदर में नहीं है उसकी तरफदारी नहीं करेंगे। तो इंसाफ क्या करेंगे प्रकृति में? क्या करेंगे इंसाफ? तभी जज को जजमेंट देने के लिए क्यों एकदम से स्ट्रिक्टली मना किया जाता है, पब्लिकली इसको नहीं बैठना है, क्योंकि पब्लिक इम्प्रेस करेगी, पैसा देगी, कुछ खिलाएगी पिलाएगी, रिश्वत देगी, तो जजमेंट क्या देगा? उसके नेचर को इस तरह से आउटसाइड, बाहर से कंट्रोल किया जाता है। पर एक ज्ञानी ही सच्चा इंसाफी है, क्योंकि उसको अध्यस्तता नहीं है और उसको चाहिए किसी से कुछ नहीं। उसकी तो बाहर से सोसाइटी बना देते इस तरह के, आप बैठे उठे नहीं, पर अंतःकरण की अध्यस्तता तो उसके अंदर भी है। कहीं न कहीं तो पिन होती है ना। एक कागज में पिन लगा के दो पेपर को जोड़ देता है तुम, तो वो भी कहीं न कहीं तो जुड़ा होगा, अध्यस्तता होगी। इंसाफ केवल ज्ञानी के पास है। क्यों? कारण क्या है? उसको चाहिए कुछ नहीं। चाहना एक ऐसी चीज है जो अंदर में अध्यस्त है, अब वो कहीं न कहीं से उखाड़ के फेंक देगी। जड़ है हम सबकी चाहना, वो उखाड़ के फेंक देगी बाहर। ये अध्यस्तता, चाहे इच्छा हो, चाहे मेरा अहंकार हो, चाहे कुछ भी हो, और ये बिना तत्व ज्ञान के कभी जाएगी नहीं। फुल्ली अगर तंदुरुस्ती चाहते हैं माइंड की, शरीर के अंगों की नहीं। शरीर के अंग कितने भी ठीक है, पर मेरा माइंड ही ठीक नहीं है, तो मेरे अंग कैसे करेंगे? रॉन्ग डायरेक्शन में काम करेंगे। जब मेरे माइंड में आत्म निश्चय ही नहीं है,
तो मेरी आंख क्या देखेगी? शरीर। जब मेरे को अंदर आत्म निश्चय है तो क्या देखेंगे? भगवान। मेरी बीमारी मेरे अंदर है, मेरी बीमारी इन अंगों में नहीं है। आंख सही देख रही है, कान सही सुन रहा है, हम सदा जाते हैं डॉक्टर से, कर लो हमारा टेस्ट सारे जिस्म का, कर देता है, बोला खून ठीक है, नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, तो हम समझते हैं हम बड़े तंदुरुस्त है। पर हमारा माइंड जो डिस्टर्ब कर रहा है, वो जो हमारा दिल दिमाग जो टेढ़ा है, वो क्या करेगा? जो मेरी नजर टेढ़ी है वो कौन ठीक करेगा? आंखें तो ठीक ठाक है पर मेरी नजर टेढ़ी है। मैं देख कुछ और रहा हूं, सोच कुछ और रहा हूं और चाहता कुछ और हूं। त्रिगुणमयी माया में हूं, चाहता एक चीज हूं, दिखाई कुछ और दे रहा है, सोच मेरा कुछ और है। तो ये त्रिगुणमयी माया में मैं अध्यस्त हूं, मैं पड़ा हूं, मैं कभी नहीं बाहर निकल सकता। एक तत्वज्ञानी हमारे को यहां से हटा सकता है और कोई नहीं। वो भी हमको तत्वदर्शी चाहिए, गुरु जो हमको खड़ा कर दे। क्योंकि जब तक इस तरह का ज्ञान हमारे को नहीं होगा तब तक तो हम अपने में समझेंगे कि मैं तो ठीक चल रहा हूं। और लोग बड़े खुश होते हैं, इसका इससे बड़ा प्यार है, ये प्यार से बैठे, ये अध्यस्त है, ये बीमारी है। प्यार को, आसक्ति को कभी किसी ने नहीं बोला कि ये बीमारी है, और सबको उन्होंने अप्रिशिएट किया, लोगों ने कहा। पर ये सबसे बड़ी बीमारी है। लैला मजनू बीमार थे, दोनों बीमार थे, एक दूसरे में थे, और लोग, दुनिया आज दिन तक उसके ऊपर स्टोरी बनाती है। हमारे एक बहुत बड़े राइटर हैं शरद चंद्र, और भी बहुत सारे राइटर जिन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी। तो आपने देवदास का नाम सुना होगा, एक नावल उसने लिखा था, सुना है ना? देवदास और देवदास की पिक्चर। एक देवदास, एक लड़की पारो, उसे बड़ा प्यार करता था। स्टोरी ये है। आखिरी में क्या हुआ कि देवदास की शादी पारो से नहीं हुई। न होने के कारण देवदास के अंदर में विरोध आया, ऐसा मन में विरोध आया कि उसने जाके शराब पीना शुरू कर दिया। और शराब भी ऐसा पिए कि शराब नहीं उसको पी लिया, इतनी पिया। और सारा वक्त भटकता रहता था, यहां गिरा वहां गिरा वहां गिरा। उस स्टेज में उसको एक सपोर्ट करने वाली वैश्या भी मिलती है, नर्तकी। वो समझती है मैं इसको सपोर्ट दे रही हूँ, पिला भी रही हूँ, पास में बिठा भी रही हूँ, सब कर रही हूँ, मगर वो उसके मन को कभी जीत नहीं पाई। उसने सपोर्ट लिया। अब ये स्टोरी देवदास की उसने लिखी तो सही, पर लिखने के बाद बड़ा पछताया। 17 साल की उम्र में बोला उसने, मैंने ये कहानी लिखी अपनी कल्पना से। अब उसकी कल्पना 17 साल की उम्र में नावल छप गया, सारी दुनिया ने उसको बड़ा एप्रिशिएट किया, और उसके ऊपर कितनी पिक्चर बनी, 12-15, एक ही देवदास के नाले पर। और क्या था उसमें? सिर्फ कहानी ये कि शादी न होने के कारण उसको मन में विद्रोह हो जाएगा। ये प्यार नहीं है, विद्रोह है। नहीं हुई इसलिए मैं शराब पीता हूं, नहीं हुई तो इसलिए मैं सुसाइड करता हूं, नहीं हुई तो इसलिए मैं ये करता हूं। ये विद्रोह मन का, ये बीमारी है। और हम इतने चाव से देखते हैं, अरे ये नए तरीके से ये आई है। मुझे जब दुनिया के लोग बताते हैं देवदास देखी, क्या था उसमें, ये था उसमें, ये था। अरे मैंने कहा कहानी वही, और उसको विद्रोह जो इतना दिखाते हैं। और दुनिया में क्या करते एक दूसरे को, किसी ने दाढ़ी बना दी, शराब पीना शुरू कर दिया, बोला देवदास बन गया है। ये तो शक्ल में लग रहा है जैसे, और वो भी अपने को बड़ा फख्र में समझ, मुझे देवदास कह रहे हैं। अरे देवदास था कौन, उसको जानो तो सही। ये विद्रोह सभी प्राणियों के अंदर एक विद्रोह होता है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। अरे नहीं मिला तो क्या हुआ, पर क्यों नहीं मिला, इसके पीछे अपोजिशन में मैं अपने को तबाह कर डालूंगा। कर दिया तबाह। समाज ने बोला इसने बहुत अच्छा काम किया, शादी नहीं हुई, देखो ऐसे। ये क्या कहानियां हैं। कभी हम लोग खोल करके किताबों को देखते भी हैं। उसने बोला मैंने तो लिख कर पछताई,
ये लोगों ने इसका बहुत बड़ा, क्योंकि उसकी कल्पना में इतनी अध्यस्तता थी। मैं जो आप सबको बता रही हूँ, इसकी कल्पना में लिखने वाले राइटर की इतनी अध्यस्तता थी कि जगत सच है, और उसने उस अध्यस्तता में वो स्टोरी लिखी और सारी दुनिया को तबाही ला दी। ये अध्यस्तता खेल ही सारी दुनिया का बदल दिया। आज दिन तक कोई लोग देवदास को नहीं भुला सकते। भगवान को भी इतना नहीं जानते होंगे कहानी भगवान श्री कृष्ण की, और वो देवदास की कहानी जानते होंगे। ये मन है, ये इतना इसका रूप है, इसको अच्छी तरह से स्टडी करके देखो। इससे तुमको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ तत्वदर्शी तुमको बीमारी से उठाएगा। इस सब मनुष्यों के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा की ज्यादा पड़ा ही रहता है विद्रोह। देखा इसने किया ना अपमान, मैं बात नहीं करूंगा, देखा मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, विद्रोह, ये विद्रोह है। उसके रास्ते नहीं जाऊंगा, उसके घर कभी नहीं जाऊंगा, विद्रोह। भाइयों का, माता पिता का, मामा चाचा का, कहीं न कहीं ये विद्रोह हमारे अंदर है ही है। आ रही है मेरी बात ध्यान में कि नहीं? ओपन माइंड से इस बात को सुनो, खुले दिमाग से, दब के नहीं। ये जाएगा केवल तत्वदर्शी ज्ञान से, तत्व ज्ञान से। जब सब मैं ही हूं, मेरे से जुदा कुछ नहीं, तो मैं किसको अपना अध्यस्त बनाऊं? ये तो मेरा स्वरूप है। सुंदर है, गोरा है, काला है, कैसा है, अपना है, पराया, रागी, द्वेषी, ये सब मैं बनाऊं। जब तक तुम्हारा दिल दिमाग किसी भी वस्तु में आसक्त है, तुम अपने मनुष्य चोले की मौज कभी नहीं ले सकते। ये इतना अच्छा चोला है कि इसके कारण देवी देवता सब अंदर में तरसते हैं। ये मनुष्य चोला ऐसा नहीं समझना, अमोलक मानुषा देही, इसका कोई मूल्य दुनिया में नहीं आपको दे सकता, मगर ये तब जब आपका माइंड फ्री है। अगर अध्यस्तता है तो कीमत है जीरो। कोडी भी ना है मिल कहे का दुनिया में तेंजी, ये दिल अडोल अथई तब बेशक लही तो लख तू। तुम्हारी कीमत वहां पर लाख करोड़ की है जहां पर तुम्हारा दिल हृदय हिलता नहीं है, अडोल है, अडोल हृदय है तुम्हारा, किसी भी बात में डोलायमान नहीं है, कहीं तुम्हारी आसक्ति नहीं। जैसे उसको राजा को बोला तुम्हारा बेटा खो गया, एक ही बेटा था उसके पास, किसी ने आके सत्संग कर रहा था, उसने बोला तुम्हारा बेटा खो गया, तो उसने कहा ये जिसने हमको खबर सुनाई उसको घोड़ा इनाम में दे दिया। लोगों ने पूछा उसने खबर सुनाई बेटा खो गया तो तुम उसको घोड़ा इनाम में दे रहे हो? बोला ये बेटा और घोड़ा दोनों ही मेरी राह में रुकावट थे, मेरे अंदर अध्यस्त थे। आज निराकार की तरफ से मेरा बेटा खो गया तो मैं उसको गिफ्ट में दे रहा हूं जिसने ये खबर सुनाई, वो ब्रह्मज्ञानी तत्वदर्शी गुरु। पूरी अध्यस्तता अंदर से निकाल दी। इस चोले की कीमत समझो, ये स्वयं भगवान है। इस धरती पर आया है अपने प्राण की चाबी लेकर, और प्राणों से लेकर आया है जहां खत्म होगा जाएगा, उसके बीच में पैदा और जाने से पहले इसकी कीमत समझो, मार्केट वैल्यू इसकी जानो। जब तक तुम नहीं इसकी कीमत समझेगा और इसमें अध्यस्तता होकर के इधर से उठा के चुटकी चुटकी में तुम इसका जीवन बर्बाद कर देगा। इधर ध्यान उधर ध्यान इधर ध्यान, कीमत घट गई। बोला ये दिल एक ऐसा दिल है जो कहीं नहीं लगा, ये परमात्मा में ही लीन था। बोला इसकी कीमत है। देखो हमारे मुल्क में इतने संत साधु आते हैं, कीमत उनकी है कि गृहस्थी की? तुम सोचो। बोला ये है, ये तो 4 जनों से प्यार करता है। बोला ये सर्व से, ये सर्व के लिए जीता है, इसका ज्ञान सर्व के लिए है, कीमत उसकी है ज्यादा, उसकी कीमत नहीं जो 2-4 जनों के लिए। और हम अपने को बड़ी वैल्यू समझते देते हैं। जैसे पिटारे में 4 दाने तो क्या कीमत, और इधर अंबार में सब के लिए। तब ये उत्तमता है। इस चोले में
इतनी मौज है, इतनी मौज है, इतनी मौज है, पर